दोस्तों आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिक्स स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद इंडिया के अगेंस्ट एक ओपन ट्रेड वार छेड़ चुके हैं। हाँ, आज के सिनेरियो में ट्रंप जितना भी ट्राई कर रहे हैं उनका हर एक स्टेप एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कासिम मुनीर के रिसेंट यूएस विजिट के बाद ट्रंप का टोन और भी एग्रेसिव हो गया है इंडिया के प्रति। अब देखो, यूएस के द्वारा क्रूड ऑयल पर सैंक्शंस लगा देना, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा देना और ऊपर से उनका ट्वीट ये है कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, बल्कि एक प्लान्ड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ट्रम्प का मेन गोल सिंपल है, वो चाहते हैं कि इंडिया उनके टर्म और कंडीशन पर चले, और वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया यूएस से F-35 फाइटर जेट्स खरीदे, रशिया से ऑयल लेना बंद करे और अपना मार्केट लो टैरिफ के साथ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे। लेकिन अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अब अमेरिका के प्रेशर में आने वाला देश नहीं रहा। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन की बात है दोस्तों, उन्हें लगता है कि इंडिया उनके इन्फ्लुएंस से निकल रहा है और इसी वजह से वो हर एक फ्रंट पर प्रेशर बना रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी। अब जरा तुम सोचो, जब ट्रम्प एप्पल के सीईओ से ये तक कह सकते हैं कि अगर तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपना फोन करते हो तो मैं तुम्हारे फोन पर टैरिफ लगा दूंगा जो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग होकर यूएस में आते हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी रुक जाए, पर यहाँ इंडिया हर मूव का जवाब स्मार्ट तरीके से दे रहा है। आज हम रशिया से चीप क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं ताकि हमारा अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो, और यही बात ही ट्रम्प को चुभता है क्योंकि उनका सिस्टम सिर्फ उन्हीं देशों को डिवाइड करता है जो यूएस के साथ लाइन में चलते हैं, लेकिन इंडिया के लिए सॉवरेनिटी सबसे पहले है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी गेम सिर्फ ट्रेड का नहीं है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल डोमिनेंस का भी है। ट्रम्प और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पता है कि अगर इंडिया ने अपना डिजिटल सिस्टम इंडिपेंडेंट बना लिया तो यूएस का लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस भारत से खत्म हो जाएगा। इसलिए देखो, वो हर जगह से एक इनडायरेक्ट नैरेटिव चला रहे हैं कि इंडिया के एप्स, इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का सिस्टम ही सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रहे हैं दोस्तों। इंडिया ने डिजिटल सेल्फ रिलायंस की तरह अपना पहला बड़ा स्टेप ऑलरेडी ले लिया है। जीमेल के बदले जोहो मेल, व्हाट्सएप के बदले आरटीआई मैसेंजर और गूगल सीट के बदले जोहो सीड। मैं खुद यूज करता हूं आरटीआई मैसेंजर। ये सब इंडियन अल्टरनेटिव अब स्लोली लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर कल को यूएस कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो हमारे पास अपना बैकअप हो, अपना डिजिटल इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद हो। ये मोमेंट सिर्फ एप्स का नहीं है दोस्तों, एक आइडियोलॉजी का है, अपना हमारा डिजिटल सॉवरेनिटी का है। हम और आप एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ देश सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डाटा से पावरफुल बनता है, और यही बात अब भारत ने समझ लिया है। इन गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि ट्रम्प के टैरिफ और सैंक्शन शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये हमारे अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। जब इंपोर्ट महंगा हुआ हमने अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ाया, जब यूएस ने टेक रिस्ट्रिक्शन लगाई हमने अपना R&D इकोसिस्टम ग्रो किया, और जब डिजिटल एप्स पर प्रेशर बना हमने अपना देसी ऑल्टरनेटिव रेडी किया। हर रिस्ट्रिक्शन के बदले इंडिया और मजबूत हो रहा है। और सोचो, अगर कल को इंडिया का अपना एक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जैसे चाइना का टिकटॉक है, रशिया का टेलीग्राम है या अमेरिका का यूट्यूब है, जहां दुनिया भर के लोग आए और जहां कंट्रोल किसी फॉरेन कंपनी के पास नहीं बल्कि इंडिया के पास हो, तो ग्लोबल बैलेंस कितना बदल जाएगा। इसलिए आज जो कुछ ट्रम्प करे, चाहे वो पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाना हो या फिर इंडिया पर टैरिफ लगाना हो या डिजिटल कंपनीज को थ्रेटन करना हो, ये सब एक 4K शॉर्ट टर्म डोमिनेंस के लिए है। इंडिया का जो विजन है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए है। एक ऐसा भारत जो अपना एनर्जी, अपना टेक्नोलॉजी, अपना डाटा खुद कंट्रोल करे। आज दुनिया दोस्तों दो मॉडल में डिवाइडेड है। एक साइड है डिपेंडेंट सिस्टम जहां सब कुछ वेस्ट के कंट्रोल में है, और दूसरी साइड है सॉवरेनिटी सिस्टम जहां देश अपनी पॉलिसी, अपनी इकोनॉमी, अपना डिजिटल फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं। इंडिया अब उस सेकेंड मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। तो जब भी ट्रम्प टैरिफ्स लगाते हैं, सैंक्शंस की धमकी देते हैं या फिर ये ट्वीट करते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, तो उनका गोल सिर्फ एक है, इंडिया को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाना। लेकिन उन्हें शायद अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इंडिया 1990s वाला देश नहीं रहा। आज हर सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंस की तरह बढ़ते जा रहे हैं, और जितना प्रेशर आता है उतना ही हम रेजिलेंट बनते जा रहे हैं। आज का मैसेज सिंपल था दोस्तों, अमेरिका अब अपना डोमिनेंस बचा रहा है पर इंडिया अपना फ्यूचर बना रहा है, और अगर इंडिया अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो गया तो कोई भी ट्रम्प, कोई भी सैंक्शंस, कोई भी टैरिफ हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। जय हिंद।